और दुश्मनों के लिए जरूरत पड़ेगी तो गन से सब तरीके से तैयार है। हमें बिना किसी प्रस्तावना के भाई हर्ष ठकारा जी जो पूरी टीम के साथ जोश और खरोश के साथ हमारे बीच में आए, मैं उनको बड़े आदर और सम्मान युवा दलों की धरकर जोरदार तालियां बजा करके हर्ष ठकारा जी को आमंत्रित करता हूं। 1398 में एक तैमूर हिंदुस्तान को लूटने के लिए हिंदुस्तान के अंदर आया, जिसने 2 करोड़ आदमियों को मारा था, 2 करोड़ आदमियों को मौत के घाट उतारा था। आप लोगों को बताता हूं, हिंदुस्तान के अंदर जब उस तैमूर ने एंट्री करी, जो आज के टाइम सैफ अली खान अपने बेटे का नाम तैमूर रख रहा है, उस तैमूर की बातें कर रहा हूं मैं। वो कितना बड़ा प्यारा था, कितना बड़ा क्रूर था। जब वो हिंदुस्तान की सरजमी पाया 9वें महीने की 24 तारीख 1398 में, हमारे सिख सरदार पंजाब उसको रोकने के लिए तैयार खड़े थे। 2.5 लाख आदमियों की सेना के साथ, हमारे सिख समाज की बहन बेटियों के साथ उस करूर हत्यारे में इकट्ठा करके 1 लाख आदमियों को एक बार इकट्ठा करता था और 1 लाख आदमियों को इकट्ठा करके उनके आदमियों को गजगुली की तरह काटता था और काट के उनकी ऐसी जमीन पे घाल लगा के उनके ऊपर बैठ के आदेश देता था, जितनी भी औरतें, जितनी भी बहन बेटियां हैं, सबका मेरी आंखों के सामने बलात्कार करो। हमारी माताओं के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ वहां ये क्रूरता करवाता, अपनी आंखों से देखता, पहले बलात्कार करता, उसके बाद उनको तड़पा के मारता। वो तैमूर पंजाब का विनाश करके हरियाणा की टोहाना में आता है, टोहाना में भी यही हाल करता है। आप लोगों को बता दो, दिल्ली का नाम सबने सुना होगा। अगर कभी दिल्ली के अंदर जाओ, लोनी बॉर्डर नाम की जगह है, जहां के चारों तरफ हमारे बाहुबली गुज्जर रहते हैं। उस क्षेत्र के अंदर जिस वक्त तैमूर आया, वही काम लाखों आदमियों को इकट्ठा करके उनको काट के मार के उनके ऊपर बैठ के पहले तो चाय पी और फिर शाम के वक्त आदेश दिया, इन सब हिंदुस्तानियों का मेरी आंखों के सामने बलात्कार करो। वही खड़ा हुआ बाप, वही खड़ा हुआ बच्चा अपनी आंखों से ये देखता था मेरी माँ की क्या हालत हो रखी। बचा हुआ तड़पता हुआ सौ वहां ये देखता था कि हिंदुस्तान की बहन बेटी के साथ क्या कुकर्म किया जा रहा है। जब उस तैमूर ने सोचा, हरिद्वार नाम की जगह है, हरिद्वार को दूषित करूंगा, हरिद्वार में हर की पीढ़ियों का विनाश करूंगा, हिंदुओं का नाश करूंगा, हिंदुस्तान को खत्म करूंगा। जब इस बात का पता लगता है, हमारी खाक पंचायत, हमारे बुजुर्गों को, हमारे बड़े बुजुर्ग जिनको आजकल जिनकी ताकत हम भूल गए, इन्हीं के नीचे मेरठ का हमारा राजा था जिसका नाम था देवपाल। देवपाल ने आदेश दिए खाक पंचायतों को बुलाया जाए, खाक पंचायतों को इकट्ठा किया और देवपाल खड़ा खड़ा करने लग रहा है, एक बहुत बड़ा प्यारा आ रहा है और बहन बेटियों के इज्जत की, हक की, हमारे धर्म की लड़ाई है। उस करूर से हमें हिंदुस्तान को बचाना है। बोलो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने सुना होगा महाभारत में एक भीम था, वही भीम दूसरी महाभारत में भी था जिसका नाम था सेनापति जोगराज सिंह गुर्जर। जोगराज सिंह गुर्जर ने हाथ उठाया, महाराजा साहब आदेश दो, आपके लिए खून की नदियां बहा देंगे, अपने हिंदुस्तान के लिए खून की नदियां बहा देंगे। उस जोगराज सिंह गुर्जर को जिम्मेदारी दी, ऐसे ऐसे तैमूर नाम का एक हत्यारा हमारे बीच में आ गया, उसको रोकना है। जोगराज गुर्जर ने कहा, जब तक मेरे अंदर जान रहेगी, जब तक मेरे अंदर एक बूंद रक्त रहेगा, मैं मेरी मातृभूमि, मेरी मातृ शक्तियां, मेरे हिंदू धर्म के लिए लड़ता रहूंगा। वहां पे दूसरा उप सेनापति था जिसका नाम था दुल्ला भंगी, वाल्मीकि समाज से। महाराजा साहब के सामने बैठकर अपनी तलवार निकाल के अपनी जान को काट के खून के छींटे महाराजा साहब के चरणों में देता है और कहता है,
छाती से वाल्मीकि हूं, दिल से नहीं। वाल्मीकि कितना ताकतवर होता है वो मैं दिखाऊंगा इस क्रूर हत्यारे को। और राजा साहब, ये तलवार उस सत्यारे का खून पी के उल्टी मैदान में बढ़ेगी, वरना मैं आपके सामने कभी गर्दन उठा के शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इसके साथ तीसरा उप सेनापति हरवीर गुड़िया जाट, चौथा बोंदू सेनी, पांचवा आप लोगों को बता रहा हूं, गौर से सुनना, जो आप जातिवाद में लड़ते हो, मरते हो, मिटते हो, आप लोगों के सामने ये बात बतानी पड़ेगी मेरे को। एक की भी जाति एक नहीं, एक इंसान एक परिवार का नहीं। उन्होंने 80,000 बुजुर्गों को, नौजवानों को इकट्ठा किया, 40,000 औरतों को इकट्ठा किया, 1,20,000 हमारी टोटल सेना, 2.5 लाख आदमियों के साथ लड़ने को तैयार, जिनके पास हथियार, बंदूकें, घोड़े, सब कुछ। जब जिस वक्त तैमूर आया, उस तैमूर के पीछे मेरठ से अपनी सेना लगती है, युद्ध करते करते हरिद्वार पहुंच जाते हैं। हरिद्वार के पास जो है ज्वालापुर, ज्वालापुर के पास जो हरवीर गुड़िया जाट तैमूर की छाती में सीधा भाला मार देता है। हरवीर गुड़िया जाट पर सीधे 60 तलवार वाले टूट पड़े। जो राजपुत्र ने देखा मेरा भाई मुसीबत में है, अपने भाई के पास अपनी जान की परवाह करे बगैर अंदर घुस गया। एक हाथ से हरवीर गुड़िया जाट जो घायल है उसको कंधे पे उठा रहा है, दूसरी तलवार से गर्दन मुड़ी की तरह आदमियों को काट रहा है। 5,000 आदमियों को अपनी भाई के लिए, जो उसके जिस्म पर वे निशान थे, उनके लिए 5,000 आदमियों को काट भगाया। तब पता लगता है जोगराज सिंह गुर्जर को घेर लिया। दुर्ला वाल्मीकि अपनी सेना के साथ वहां घुसता है, 1,300 आदमियों को मौके पर काट देता है। और ऐसे करके उस हत्यारे तैमूर को, उसकी 2.5 लाख सेना को, 1,60,000 आदमियों को मौत के घाट उतार देते हैं। अपने खाप पंचायत के नौजवान, अपने खाप पंचायत के योद्धा, और वही तैमूर इन बुजुर्गों से, इन जाटों से, इन ब्राह्मणों से, इन राजपूतों से, इन आयर वालों से डरता हुआ वापिस हिंदुस्तान को छोड़ के अपने देश में भाग जाता है। आज सबसे बड़ा चर्चा का विषय, आज अगर कोई जाट रोड के ऊपर मर रहा है, अगर उसके पास से जाट ही जा रहा है, पता है क्या करेगा? मरने तो सारे को, हमारा क्या था। अगर आज कोई राजपूत मर रहा है, उसी का भाई उसकी टांग खींचता है। आप लोग कमजोर नहीं थे, हमारे बुजुर्गों ने हमें ये संस्कार कभी नहीं दिए कि आप जाट राजपूत गुर्जर ब्राह्मण बन के लड़ते रहो। हमारे जितने भी बुजुर्ग, अगर उनको पढ़ोगे आप लोगों को पता लगेगा, जिन मुसलमानों को आप गालियां देते हो, जिन मुसलमानों को आप बुरे समझते हो, वो भी बता देता हूं आप लोगों को, यही मुसलमान उसी लड़ाई में उस तैमूर के खिलाफ आपके साथ कंधे से कंधा बढ़ाकर लड़ रहे थे। अब आप लोगों को बनाया जाता है, आप लोगों को फुसलाया जाता है कि मुगलों आए, मुगलों ने देश का विनाश कर दिया। मैं भी कहता हूं कर दिया, लेकिन मुगल हमारा मुसलमान नहीं था। जो तैमूर आया वो हमारा मुसलमान नहीं था। हमारे मुसलमान ने तो हमारे लिए शहादत दी है, जान दी है। आप लोगों को बताता हूं ये राजनीति, ओछी और घटिया राजनीति करने वालों को बताता हूं, हमारे को जातिवाद में मत बांटो, हमारे को धर्मवाद में मत बांटो। हम सबका भला करना चाहते हैं, सबके साथ भाईचारा करना चाहते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं।